हेलो दोस्तों। आज जो है हम लोग त्रिकोणमिति अध्याय 8 है आपका पाठ 10 का यह, और उस त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें पहले हम समझते हैं त्रिकोणमिति से पहले त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना है। त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज का मतलब होता है, त्रि मीन्स होता है दोस्तों तीन। क्या होता है? तीन। और भुज मीन्स क्या हो जाएगा? भुजा। कोई भी बंद आकृति होगा और उसमें तीन भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी दोस्तों? तीन भुजाएं होंगी। उसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। क्या कहेंगे दोस्तों? त्रिभुज। यहाँ आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे यह जो है एक लाइन है, और यहाँ पर एक लाइन है, और यहाँ पर एक लाइन है। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं। वन टू थ्री। तीन भुजाएं जिसमें होंगी उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? त्रिभुज कहेंगे। इतना आप समझने का प्रयास करिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें जो है एक कोण का मान 90 अंश अगर होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ आप चित्र की सहायता समझ सकते हैं दोस्तों। यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, और यह एक लाइन है। इसमें आप देख पा रहे हैं तीन लाइनें हैं, तो ये जो है यानी तीन भुजाएं हैं, तो इसे त्रिभुज कहेंगे। और इसका एक जो कोण है वो 90 अंश है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण का मतलब है उसमें एक भुजा का मान 90 अंश होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा आपको? यहाँ समझिए 90 अंश कब बनता है? जहां पे दो लाइनें एक सीधी होती हैं। यहाँ पे इस तरह समझिए, यहाँ पे इस त्रिभुज में यहाँ हमने त्रिभुज बना दिया, यह भी एक त्रिभुज है, लेकिन इसमें 90 अंश कहाँ होगा? यहाँ पे जहां दो सीधी रेखाएं मिलती हैं वहां पे कौन सा कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। और कोई भी त्रिभुज है अगर उसका एक कोण का मान 90 अंश है तब उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप समझिए इनकी जो भुजाएं हैं उनके क्या क्या नाम है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ समझिए, जो भुजा 90 अंश के ठीक सामने होगी, इस चित्र में 90 अंश के सामने कौन सी भुजा है? यह भुजा है। इसका हम नामांकन कर लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ए बी सी। तो जो 90 अंश होगा उस 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। जो भुजा 90 अंश के सामने होगी उस भुजा का नाम क्या होगा? कर्ण होगा। इस चीज को आपको मेमोराइज रखना है। क्वेश्चन लगाते समय आपको ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 90 अंश के जो सामने होगा उसे क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब देखिए इस चित्र में 90 अंश यह है, इसके सामने जो भुजा है AC, इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। क्या बोलेंगे दोस्तों? कर्ण। अब जो आपका थीटा होगा, जो थीटा कोण होगा, उसके सामने जो भुजा होगी उसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। आप समझिए यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसका नाम क्या होगा? लंब। और इसमें देखिए, मान लीजिए थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने ए जो भुजा होगी ये क्या होगी? लंब होगी। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि जो आपका 90 अंश होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है हमेशा, और जो थीटा होता है, थीटा कोण होगा, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगा? लंब होगा। आप समझिए इस भुजा का नाम कर्ण हो गया, इस भुजा का नाम क्या हो गया? लंब हो गया। तो जो भुजा बच रही है उसका नाम क्या होगा? आधार। इस चित्र में यह ए हो गया कर्ण, 90 अंश के सामने है, और यह थीटा के सामने है तो ये हो गया लंब। और यहाँ पे जो भुजा बच रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। अब दोस्तों एक पाइथागोरस प्रमेय है। वह पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? इसमें से मान लो जो आपको भुजा दी हुई है, दो भुजाओं का मान दिया रहेगा, और एक भुजा का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो है वह क्या कहता है? जो यह कर्ण है इसका जो वर्ग होगा, इसका वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा। यानी जो कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा है, इसका जो वर्ग का मान होगा दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। अर्थात ये समझिए, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, आप समझिए यहाँ पे ये आपका 90 अंश है, इसका मान कितना है? कर्ण है, इसका नाम कर्ण है। आप समझिए, और ए आपका थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा?
लंब हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों मान लो आपको इसका जो मान होगा कर्ण का, इसका वर्ग, इस कर्ण का वर्ग का जो मान होगा इसके वर्ग के और इसके वर्ग के, यानी लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के क्या होगा, बराबर। अब समझिए यहाँ पे जो इसका वर्ग होगा ये इसके वर्ग के अर्थात वो आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योग का क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका वर्ग जितना आएगा और इसका वर्ग जितना आएगा दोनों को प्लस कर देंगे तो वह कर्ण स्क्वायर का मान होगा। एक छोटा सा सवाल देखते हैं हम, यहाँ पे आपको दिया है लंब का मान 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर, और आधार का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, और हमें कर्ण का मान क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। अब देखिए दोस्तों जो लंब का वर्ग है उसका वर्ग रखते हैं यहाँ पे 3 का वर्ग, और यहाँ पे आधार का कितना दिया है, 4 का वर्ग। इन दोनों के वर्ग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। अब देखो कर्ण का वर्ग क्या आ जाएगा आपके पास, 3 3 9 हो जाएगा, यानी 3 त्रिका 9 और 4 चौका क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब दोस्तों समझो कर्ण स्क्वायर बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 25 आ जाएगा, और रूट में 25 है, इसका वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ एक क्या आ गया, 5। तो इसका जो वर्ग है कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। आई होप दोस्तों आप जो है, मैं यह आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप यहाँ ध्यान से इस चीज को समझिए कि थीटा के सामने जो होगा वह लंब होगा, और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगा, कर्ण होगा। और अगर दो भुजाओं का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इस सूत्र को आपको याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब जो है हम त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है और उनके जो सूत्र हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले अभी हम जस्ट जो है इसके पहले देख चुके हैं। इस चित्र की सहायता से आप समझ सकते हो कि इसमें 3 लाइनें हैं, एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ है। तो इसमें जो ए वाली लाइन है अर्थात भुजा है यह 90 अंश के ठीक सामने है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कर्ण है। और ए जो है ए थीटा के सामने है, थीटा के सामने वाली ये भुजा है, तो ए थीटा के सामने है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी, और जो नीचे वाली है भुजा है वो क्या है, आधार। ऐसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ए जो है 90 अंश के ठीक सामने भुजा है ये वाली, इसको बोल रहे हैं कर्ण, और यहाँ पे ये जो भुजा है यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा, इसलिए इसका नाम क्या है, लंब है, और जो बचा है वो क्या है, आधार। अब इनका जो आपस में रिलेशन है ना, इनका जो अनुपात है उसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए आप अभी चित्र में समझे हैं कि 90 अंश के जो सामने वाली भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ समझिए ये जो 90 अंश है उसके सामने वाली जो भुजा है उसका नाम क्या है, कर्ण नाम है, और जो थीटा है उसके सामने वाली जो है भुजा उसका नाम क्या है, लंब, और जो बच रहा है उसका नाम क्या है, आधार है। इतना आप बात समझ गए हैं। तो इनका जो आपसी अनुपात है उसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब जो है यहाँ पे समझिए जो लंब होता है, लंब और कर्ण इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। ये सब जो इनका जो आपस में अनुपात होता है उसका एक नाम दिया गया है, और वो 6 प्रकार के हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं, 6 हैं। यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं, एक छोटा सा वो है ट्रिक से हम याद करते हैं इसको। तो जो लाल है, लाल को हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, लाल और बटे कक्का। तो जो कक्का है अभी वो जो है कक्का अपने लाल को ऊपर बैठाए हैं। जो काका होते हैं हमारे घर पे वो अभी अपने लाल को कहाँ बैठाए हैं, ऊपर बैठाए हैं। तो लाल अभी ऊपर है और कक्का कहाँ है, नीचे है। और इस सीक्वेंस से हम त्रिकोणमिति अनुपात को लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा
सेक थीटा और कॉट थीटा, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहां समझिए, तो पहला हम लेते हैं किसके लिए, साइन के लिए। लाल ऊपर है और कक्का नीचे, इनका पहला वर्ड लेते हैं लंब बटे कड़, और दूसरा क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़। क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़। और तीसरा क्या हो जाएगा, tan थीटा के लिए लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटे आधार। इतना आपको बात समझ में आ गया होगा। जो लाल है वो ऊपर है, कक्का उसको अपने यहाँ पे ऊपर बैठाए हुए हैं, तो लंब बटे कड़ हो गया साइन के लिए, कास के लिए हो गया आधार बटे कड़, और tan के लिए हो गया लंब बटे आधार। अब जो है क्या हो रहा है कि कक्का वृद्ध हो चुके हैं काफी ज्यादा, लाल बड़ा हो गया है, तो लाल जो है कक्का को ऊपर बैठा ले रहा है अपने। लाल कहाँ आ गया आपका, नीचे आ गया है, और कक्का कहाँ चले गए हैं, ऊपर चले गए हैं। अब समझिए, जो कोसेक है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कड़ बटे लंब। क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब, और यहाँ पे सेक के लिए क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार। क्या हो जाएगा दोस्तों, कड़ अपान आधार या कड़ बटे आधार। कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा किस तरह से इस फार्मूले को याद रखना है। जो लाल है वो ऊपर है और कक्का नीचे है, क्योंकि कक्का अभी जो है लाल को बहुत मानते हैं तो ऊपर अपने बैठाए हैं, और इन तीनों को क्रमवाइज साइन का tan का फार्मूला हमने लिख लिया, लाल लंब बटे कड़, आधार बटे कड़, लंब बटे आधार, इस तरह से। अब जो है कक्का ज्यादा वृद्ध हो गए हैं तो लाल नीचे आ गया है और कक्का को ऊपर बैठाया है, तो अब क्या हो जाएगा, कोसेक सेक और कॉट के लिए, कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब, और सेक के लिए क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार, और कॉट के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब। इस प्रकार से ए जितना आपको बताया गया है, पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है आपको, और ए त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले याद करने हैं, और थीटा के सामने जो एंगल होगा, थीटा के सामने जो भी एंगल होगा इसको याद रखना है, वो हमेशा होगा लंब। क्या होगा, लंब होगा, और 90 अंश के सामने जो भुजा होगी वो हमेशा कड़ होगा। इतना चीज आपको मेमोराइज करना है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको।